भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन 2027 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रख सकते हैं। जयशंकर। भारत को इजराइल से स्पाइक एनालॉयस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं, जिसको भारतीय वायुसेना द्वारा शीघ्र ही परीक्षण किया जाएगा। पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। फ्रांस ने नाइजर से भारतीय नागरिकों को निकाला। एलएसी पर 20 सड़कों को पूरा करने के लिए बीआरओ के लिए साल के अंत की समय सीमा तय की गई है, क्योंकि चीन के साथ गतिरोध लगातार अपरिवर्तनीय होता जा रहा है। चलो देर ना करके शुरू करते हुए आज के समाचार कुछ इस तरह से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एलएसी क्षेत्र के बीच सहयोग के 4 प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डाला, जैसे आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, संसाधन साझेदारी, विकासात्मक अनुभवों को साझा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। जयशंकर विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 9वें CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा, जो 2022 to 23 में लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी, 2027 तक दोगुनी होकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित करना अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक मजबूत प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना IAF को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑन ऑफ साइट एनालॉयस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं, जो 30 तक की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं। रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया कि इजरायली स्पाइक एनालॉयस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें वितरित की जा चुकी हैं और इसका परीक्षण जल्द ही होने वाला है। एनालॉयस मिसाइलों को अब Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के रूसी मूल के बेड़े के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जो लंबी दूरी से लक्ष्य को भेदने में सक्षम होंगे और पहाड़ों या पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन के लक्ष्यों और संपत्तियों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने चुपचाप अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच वर्षों के अविश्वास के बाद रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है और इस्लामाबाद के लिए वॉशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर प्राप्त करने के रास्ते खोल सकता है, एक मीडिया रिपोर्ट गुरुवार को कहा। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर के बारे में किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक संघीय सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनैन ने ट्विटर पर कहा कि फ्रांसीसी सरकार में लगभग 992 लोग हैं, जिनमें से 560 उसके नागरिक हैं, जबकि बाकी में भारतीय नागरिकों सहित कई अन्य देशों के नागरिक शामिल हैं। लेनैन ने कहा, नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद फ्रांस ने पिछले 2 दिनों में कई रोटेशन उड़ानों के माध्यम से 992 लोगों को देश से निकाला है। 560 फ्रांसीसी नागरिकों के अलावा उड़ानों ने भारतीय नागरिकों सहित कई अन्य देशों के नागरिकों को निकाला है। एक ट्वीट में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने लद्दाख और उत्तर पूर्व में 20 रणनीतिक सड़कों को पूरा करने के लिए 1 साल की समय सीमा तय की है। इन सभी रणनीतिक सड़कों का संरेखण वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ है। ये चीन के साथ चल रहे 3 साल लंबे गतिरोध के बाद आया है, जो पूर्वी लद्दाख में मई और जून 2020 में पैंगोंग त्सो और गलवान में झड़पों के बाद शुरू हुआ था। ऐसे डिफेंस अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को